भारत अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान से मिल रही डबल चुनौतियों के बीच भारतीय सेना 300 से ज्यादा K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल हॉवित्जर आर्टिलरी खरीदने की तैयारी में है। इस ऑफर की कीमत करीब 23,000 करोड़ रुपए बताई जा रही और जल्दी से रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। और ये वही तोप है जिससे लद्दाख की क्रिटिकल सिचुएशंस में भी शानदार प्रदर्शन किया था और सेना का भरोसा जीता। अगर इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलती है तो ये हाल ही के सालों में सेना की सबसे बड़ी आर्टिलरी खरीद परियोजनाओं में से एक होगी। K9 वज्र की बढ़ती संख्या से सेना को युद्ध के दौरान तेजी से हमला करने और दुश्मन को जवाब देने में बड़ी बढ़त मिल सकती है। K9 वज्र एक 155 mm 52 कैलिबर की ऑपरेटेड ट्रैक तोप है। इसे साउथ कोरिया की हनवा एरोस्पेस ने डिजाइन किया और भारत में इसका निर्माण लार्सन एंड टोब्रो करती है। ये तोप 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकती है और अपनी तेज फायरिंग क्षमता, एक्यूरेसी और डिफरेंट टाइप के इलाकों में काम करने की क्षमता के लिए जानी जाती। K9 वज्र को स्टार्टिंग में भारत पाक सीमा पर तैनात किया गया था, लेकिन मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य टकराव के बाद उन्हें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भेजा गया और इस प्लेटफॉर्म ने जीरो के नीचे से टेम्परेचर में इफेक्टिवली काम करने की क्षमता भी दिखाई है। सेना के लॉन्ग टर्म मिनिमाइजेशन योजना के तहत 2042 तक 155 mm तोपों को मानक तोपखाना कैलिबर बनाने का टारगेट रखा गया। सेना ने 2027, 2042 और 2047 को ध्यान में रखते हुए आने वाले दशकों के लिए आधुनिकीकरण की प्लानिंग की है। ये कदम न सिर्फ सेना की ताकत बढ़ाएगा बल्कि भारत के मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के संकल्प को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। 300 K9 वज्र के भारी भरकम ऑर्डर के बाद भारतीय सेना के पास मौजूद और ऑर्डर पर रखे गए तोपों की संख्या 500 के पार कर जाएगी और साल 2017 में भारत सरकार ने L&T के साथ लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लागत से पहले 100 K9 वज्र तोपों के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसके बाद सेना की बढ़त जरूरतों को देखते हुए दिसंबर 2023 में रक्षा मंत्रालय ने 7600 करोड़ रुपए की लागत से और 100 तोपों के लिए एक फॉलो ऑन डील पर साइन किया था। पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर इस तोप की सफल तैनाती ने ये साबित कर दिया ये सिर्फ रेगिस्तान का राजा नहीं बल्कि बर्फीले पहाड़ों पर भी दुश्मन को नष्ट करने का अचूक हथियार है। आधुनिक युद्ध के मैदान में सिर्फ दूर तक गोला दागना ही काफी नहीं होता बल्कि युद्ध को दुश्मन के जवाबी हमलों से बचाना भी उतना ही जरूरी होता है। K9 वज्र तोप इस मामले में दुनिया के टॉप सिस्टम में से एक है क्योंकि इसमें शूट एंड स्कूट की गजब की क्षमता है और इसका मतलब ये है कि ये तोप एक जगह खड़े होकर तेजी से गोले बरसाने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलकर दूसरी जगह भाग सकती, जिसे दुश्मन चाहकर भी इसके सही ठिकाने का पता नहीं लगा सकता। ये तोप पूरी तरह से बख्तरबंद है जो इसके अंदर बैठे क्रू को दुश्मन के छोटे हथियारों के हमलों और तोपों के छर्रों से पूरी सुरक्षा प्रदान करती। इसकी बेहतरीन मोबिलिटी के कारण इसे टैंक्स के साथ आसानी से युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। सेना इस नए खरीद के जरिए चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चे पर मौजूद रणनीतिक और ऑपरेशनल गैप्स को पूरी तरह से खत्म करना चाहती, ताकि भविष्य की किसी भी सैन्य चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और इस प्रस्ताव को जून में DPP यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के सामने रखा जा सकता है। 2026 के एंड तक रक्षा मंत्रालय और CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से फाइनल अप्रूवल मिलने की पॉसिबिलिटी है। 2027 के स्टार्टिंग में L&T और हनवा एरोस्पेस के साथ अनऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। 2027 से 28 में इनिशियल प्रोडक्शन और सेना को पहली खेप की डिलीवरी स्टार्ट होने की उम्मीद है और 2030 तक 300 से ज्यादा नई K9 वज्र तोपों की सिस्टमैटिक डिलीवरी पूरी की जा सकती है। और ये खरीद भारतीय सेना की मोबाइल और लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता को नई मजबूती देगी। खासकर चीन और पाकिस्तान सीमा पर तेजी से बदलते सुरक्षा माहौल को देखते हुए इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।